नमस्कार, बहुत स्वागत है आपके साथ आकांक्षा पांडे। मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का, मेरा मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश की हर खबर का पूरा अपडेट आप तक पहुंचाते हैं इस बुलेटिन में। और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छतरपुर से मिल रही बेहद बड़ी खबर के साथ। मुस्लिम युवक का आरएसएस को गाली देते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। संघ की शाखा के सदस्यों और आरएसएस पर अभद्र टिप्पणी की गई है। पुलिस ने आरोपी फरहान निजामी को गिरफ्तार कर लिया और बड़ी बात यह है कि आरोपी ने ये वीडियो बनाने के बाद खुद ही अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया था, जिसके बाद ये वायरल हुआ। सिविल लाइन थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसा लगता है कि देश के लिए किया क्या है ना, इन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी ना, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। भैया आरएसएस के बारे में कुछ गधों का झुंड है। मुझे ये समझ नहीं आता इन आरएसएस वालों ने देश के लिए किया क्या है ना, इन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी ना, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। भैया आरएसएस के जिनके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी हो वो ही चोरी करने लगे तो भला आप क्या कहेंगे। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है भोपाल में, जहां डीएसपी कल्पना रघुवंशी पर चोरी का केस दर्ज किया गया है। आरोपी कल्पना रघुवंशी को पीएचक्यू ने नोटिस जारी किया है। आरोपी और फरियादी बताया जा रहा है कि आपस में सहेलियां थी। आरोपी की कल्पना ने अपनी सहेली के घर से मोबाइल और 2 लाख रुपए की चोरी की है। आरोपी डीएसपी सहेली के घर में आते जाते हुई सीसीटीवी में दिखाई दी है। आरोपी महिला पिछले 1.5 साल से ड्यूटी से नदारद है। पीएचक्यू ने उसका प्रमोशन रिवर्ट करके डीएसपी से इंस्पेक्टर बना दिया है। पीएचक्यू की एसबी शाखा में 1.5 साल पहले उसका ट्रांसफर हुआ था। अभी फिलहाल आरोपी डीएसपी की तलाश जारी है। आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक 30 अक्टूबर से जबलपुर में शुरू होने जा रही है। इस बैठक में संघ के शताब्दी वर्ष के आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत, सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले, सह सर कार्यवाह अखिल भारतीय कार्यकारिणी सहित सभी 11 क्षेत्रों और 46 प्रांतों के संचालक, कार्यवाह और प्रांत प्रचारक उपस्थित रहेंगे। साथ ही चयनित कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। संघ के प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने साफ किया है कि समाज के साथ मिलकर संघ देश भर में करीब 1 लाख हिंदू सम्मेलन करेगा, जो बस्ती और मंडल स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर ऐसे 3 दिवसीय ये बैठक का आयोजन जबलपुर में हो रहा है। तो 3 दिवसीय इस बैठक में मुख्य रूप से संघ कार्य के बारे में ही अधिकतम चर्चा होगी। आने वाले समय में गृह संपर्क यानी घर घर जाने का और एक अभियान पूरे देश भर में चलने वाला है। इधर इसे लेकर प्रदेश की सियासत भी तेज हो गई है। पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आए हैं। भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हैं। सुनते हैं क्या कहा जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के ऊपर दबाव बनाने के लिए इस तरह से ये जबलपुर आके 4 दिन बैठ के, ताकि मुख्यमंत्री के ऊपर भी, प्रधानमंत्री के ऊपर भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनने दे रही आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का। तो इससे स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक की संघ है, संघ की सोच है सिर्फ सत्ता हत्या के गुमराह भ्रमित करना। तो मोहन भागवत जी पहले बताए, जो आपने पहले बयान दिया था वो सही है कि अभी वाला आप जो करना चाहते हैं। रही आदिवासियों की बात करना चाहता हूं, तो आदिवासी चूंकि प्रकृति की पूजा के उनकी रीति रिवाज संस्कृति की अपनी है, वो क्यों मिटाना चाहते हैं मोहन भागवत जी और आरएसएस और बीजेपी। मैं समझता हूं कि ये एक रणनीति के तहत आदिवासी को कैसे जो संविधान में अधिकार है, जो उनके संस्कृति या रीति रिवाज उसको खत्म करने की साजिश है आरएसएस की। मध्य प्रदेश में एसआईआर की तैयारियां शुरू हो गई है, लेकिन इस पर जोरदार सियासत भी हो रही है। एसआईआर को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार आरोप लगा रहे हैं कि अगले विधानसभा चुनाव को लेकर एसआईआर बीजेपी की साजिश है। मध्य प्रदेश के 40-50 लाख वोटर्स बाहर करने की तैयारी है। भाजपा आदिवासी वोट काटने की भी तैयारी कर रही है। आदिवासी दूर दराज के क्षेत्र में रहते हैं, उनके पास कोई भी दस्तावेज की समझ नहीं होती है और ना ही इंटरनेट होती है। वन पट्टे के आधार पर नाम जोड़ने की बात कही, पर कई वन पट्टे बीजेपी सरकार ने निरस्त कर दिए हैं। एसआईआर 12 राज्यों में हो रही है। ये मतदाता सूची की सफाई नहीं है, ये लोकतंत्र की सफाई है। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। चुनाव आयोग को एसआईआर का संचालन कर रहा है, मगर नियंत्रण
भाजपा के हाथ में है। मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश के अंदर ये चीज होने वाली है। स्तर पर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ट्रेंड करेंगे ही, लेकिन साथ ही सरकार ने भी कहा है, निर्वाचन आयोग ने कहा है कि हम बीएलए को ट्रेंड करेंगे ताकि वास्तविकता आए और उसका गहन परीक्षण हो। और भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए अपनी तैयारी कर ली है और हम पूरी तरह से निर्वाचन आयोग को सहयोग करेंगे, हमारे बीएलए सहयोग करेंगे और सब जगह वास्तविक मतदाता का नाम मतदाता सूची में आ जाए, ये हमारा प्रयास। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।